मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज। देखिएगा, परसेंटेज का पूरी अर्थमेटिक्स के हर एक चैप्टर में बहुत ही बड़ा अहम रोल है, वो चाहे फिर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। ये समझिएगा कि परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक्स की जान है। तो बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं लोग। देखिएगा, परसेंटेज, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं भैया? प्रतिशत कहते हैं। इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, परसेंटेज में दो बातें जानना महत्वपूर्ण आवश्यक है। वो कौन कौन सी दो बातें हैं? पहली, मीनिंग्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं भिन्न का अर्थ। दूसरा, रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम, इसे हिंदी में कहते हैं सवालों में भिन्न को कैसे रिलेट करें। देखिएगा, भिन्न का अर्थ, भिन्न का सही मायने में अर्थ क्या है? जैसे कि आपको 25% दे दे, ठीक है, और पूछे कि इसको भिन्न में बताइए, कैसे लिखेंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है, ठीक है। अगर कह दे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो क्या क्या बताएंगे? 1/5 होती है। बट कैसे? तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। देखिएगा, कोई भी वस्तु, या फिर यूं कहें कि कोई भी कंप्लीट वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। जैसे कि मेरे पास ये कंप्लीट एक मार्कर है, ठीक है, ये क्या है? अपने आप में 100% है, 100% है। मैंने एक ट्रिंगल बनाया, ठीक है, ट्रिंगल बनाया, ये भी क्या है? अपने आप में 100% है। मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, ठीक है, ये कंप्लीट वृत्त है। तो ये भी क्या है? अपने आप में 100% है, 100% है, ठीक है। तो समझाने के लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा सर्कल, ठीक है। देखिएगा, यह एक कंप्लीट सर्कल है, वृत्त है, यानी यह क्या है? अपने आप में 100% है। ये कितने हैं? 1 है, यानी 1। तो यही तो है भैया फ्रैक्शन वैल्यू, यही है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है? 1। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि अगर इस सर्कल को, इस कंप्लीट सर्कल को मैं दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूं, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूं, समझना। तो देखिएगा, इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी है? 100% है। अगर मैं दो बराबर पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितने कितने में बढ़ जाएगा? तो कहेंगे सर 50% में बढ़ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो देखिएगा, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? कहेंगे कि सर कंप्लीट सर्कल की वैल्यू है 1,
दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं, यानी बट्टे में क्या लगा दूंगा, 2 से भाग लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं कहूं कि इस सर्कल को अगर मैं 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूं, इस सर्कल को 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा मैंने इसको 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी है, 100% है। अगर मैं इसको 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितने कितने बढ़ जाएगा, 100/3%, 100/3%, 100/3%। ठीक है, तो अब बताइएगा कि 100/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी है, कहेंगे कि सर 1 है। अगर मैं इसको 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो क्या करूंगा, बटे में 3 से भाग लगा दूंगा। तो देखिएगा 100/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, 1/3। ठीक है, आगे देखिए, आगे समझिएगा। अगर मैं इस कंप्लीट सर्कल को बराबर बराबर 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, समझिएगा इसको सही से। अगर मैं इस सर्कल को बराबर बराबर 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी है, कहेंगे 100% है। ठीक है, तो अगर बराबर बराबर 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितने कितने बढ़ जाएगा, 25% में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो देखिएगा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे कि सर पूरे कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 1 है। वहीं अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो क्या करूंगा, बट्टे में 4 से भाग लगा दूंगा। तो देखिएगा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, 1/4। यही तो मैंने बताया था कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक है, तो किसी को यहां तक प्रॉब्लम। अब देखते हैं सेकंड बात कि देखिएगा आपसे क्या कह रहा है कि रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम, यानी सवालों में भिन्न को कैसे रिलेट करें। तो इसको समझिएगा कि अगर आपको कह दे कि 480 का 20% कितना होगा, 480 का 20% कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग नॉर्मली भाषा में जानते हैं कि 480 का 20% यानी 20% सिंबल हटाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, बटे में 100 से भाग लगाते हैं। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगा, 48 गुना 96। तो आंसर हमारा क्या आ चुका है, 96, यानी 480 का 20% कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, लेकिन अब इसको हम लोग समझते हैं सेकंड भाषा में कि देखिएगा कि 480 का 20% और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे कि सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/5। कितनी होती है, 1/5 होती है। तो देखिएगा 5 9 45, 5 6 30। ठीक है, तो देखिएगा आंसर इससे भी आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड तरीका अपनाएंगे, ना कि फर्स्ट। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि सर क्यों इतना झंझट करना, हम लोग फर्स्ट से ही खुश हैं, फर्स्ट हमको ज्यादा बेटर लगेगा। लेकिन अभी तो यहाँ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाँ यार मतलब क्यों इतना झंझट करना। लेकिन जब आपके सामने बड़े बड़े सवाल आएंगे, तो ये तुम समझ लो आपका फर्स्ट केस फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा आपका समय बर्बाद होगा कि आपका तो फिर हो गया काम। ठीक है, तो हम लोगों को सेकंड तरीका अपनाना है। हमको ये 20% का बट्टे में 100 से भाग लगाकर हमको मतलब सॉल्व नहीं करना है, बल्कि हमको फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए। हम लोग फ्रैक्शंस के जरिए से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जो कि हम लिखा देते हैं, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं आगे।
तो हेडिंग डाल लीजिएगा फ्रैक्शन परसेंटेज इन डेसिमल परसेंटेज। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, परसेंटेज इन डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव में प्रतिशत। ठीक है, और परसेंटेज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसे प्रतिशत कहते हैं हिंदी में। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की। देखिएगा कि जैसे कि आपको भिन्न कितनी दे रखी है, फ्रैक्शंस कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। ठीक है, तो 1 की दशमलव में प्रतिशत कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100% होता है, 100% होता है। ठीक है, 1/2। कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जो कि हम लिखा देते हैं, आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा 1/2, 1/2 की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? 50%, 50%। ठीक है, 1/3 की क्या होती है? तो 1/3 की होती है 33.33%। ठीक है, दशमलव में हमको प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे? 33.33% होता है। ठीक है, वहीं अगर आपको प्रतिशत में कहेगा तो क्या करेंगे? 33 सही 1/3% या फिर 100/3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/4 25%, 25%। 1/5 20%, 20%। ठीक है, 1/6 16.66%। ठीक है, 16 सही 2/3%। 1/7 14.28%। 7 सही 1/7%। ठीक है, सॉरी 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 की क्या होती है? 12.5%। 12 सही 1/2%। 1/9 की 11.11%। 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/10 की क्या होती है? तो 1/10 की होती है 10%, 10%। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जो कि आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए, जिस तरीके से हमको याद है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भी आगे कुछ है तो उनको भी हम लिखा देते हैं। ठीक है, देखिएगा 1/11 की कितनी होती है? 9.09%। 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/11 की 8.33%। 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13 की 7.69%। 7 सही 9/13%। 1/14 की 7.14%। 7 सही 1/7%। ठीक है, 1/15 की 6.66%। 6 सही 2/3%। ठीक है, 1/16 की 6.25%। 6 सही 1/4%। ठीक है, और ये आपको फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी कहानी बन पाएगी। आप लोग याद रखना, इसको याद कर लेना। ठीक है, 1/17 5.88%। 5 से 15/17%। 1/18 की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? तो देखिएगा
5.55%, 5.9%। ठीक है, तो और भी कुछ है तो इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये आपको याद होनी चाहिए जिस तरीके से मुझको याद है। ठीक है, एक बटे 19, 5.26%, 5.19%। 1/20 की क्या होती है, तो 5% होती है, 5% होती है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ है, जैसे 1/25 की 4%, 4%, 1/30 की 3.33%, 1/3%, 1/40 की क्या होती है, 2.5%, 1/2%। ठीक है, 1/50 की कितनी होती है, 2%, 2%। ठीक है, और जैसे कि और भी कुछ है, जैसे 3/8, तो इसकी कितनी होती है, तो इसकी होती है 37.5%, 37 सही 1/2%। ठीक है, तो ये थी परसेंटेज की कुछ बेसिक जानकारी जिसको हम लोगों ने जाना और समझा। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि फ्रैक्शंस वैल्यू है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, तभी काम चल पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 सही 1/6% का 4800 प्लस 5 सही 15/17% का 5100 इक्वल टू यक्स। तो यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्टिंग की है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 सही 1/6% का 4800, तो इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है। तो जैसा कि हमको पता है कि इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/24। ठीक है, और का 4800 यानी इंटू 4800 प्लस 5 सही 15/17%, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू हमने लिखाई थी, कितनी होती है 1/17 होती है, इंटू 5100। ठीक है, इक्वल टू यक्स। तो देखिएगा 24 दूना 48 यानी 200। ठीक है, और 17 × 51 यानी 300। ठीक है, 300। तो देखिएगा यक्स इक्वल टू 200 प्लस 300 बराबर 500। तो यक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, 500। क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन को पढ़िएगा। पढ़ लिया, तो चलो फिर करते हैं इस सवाल का हम लोग मेकअप। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिएगा 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। अब एक बात बताइएगा, तीसरी संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, वही कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, यानी ये कितनी होगी, 70% होगी। वही दूसरी संख्या 40% कम है, तो ये कितनी होगी, 60% होगी। अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिएगा 0 से 0 चला जाएगा, 7/6। क्या मैं इसको 7 इंटू 1/6 लिख सकता हूं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिएगा 1/6 जो ये फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको परसेंट वैल्यू में कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा 7 इंटू 1/6 यानी इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। ये मैंने आपको लिखाई थी। ठीक है, देखिएगा कि 7
ब्रैकेट में 16 सही 2/3%। क्या मैं इसका फैक्टर कर सकता हूं, अलग अलग इसको तोड़ सकता हूं? तो देखिएगा 7 16 प्लस का 2/3 ब्रैकेट ऑफ परसेंटेज। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112 प्लस 7 दूनी 14/3। ठीक है। अब एक बात बताइएगा, इसमें 3 से 14 में जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 चौक 12, यानी 4 सही 2/3%। तो देखिएगा वो जो 4 सही वाला जो है क्या इसमें ऐड हो जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐड हो जाएगा। तो 112 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 116। ठीक है, सही 2/3%। तो देखिएगा 116 सही 2/3%। ठीक है, तो देखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? 116 सही 2/3%। ठीक है, क्लियर है? तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे मित्रों क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 संख्याएं हैं, 1 2 और 3। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। अब तीसरी संख्या अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। कह रहा है कि तीसरी संख्या का, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने परसेंट है? 50% है। ठीक है, तो 50% रख दिया। कह रहा है कि दूसरी संख्या 60% कम है, तो कितना करेंगे? 40%। ठीक है, यहां तक किसी प्रॉब्लम? तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो देखिएगा कि कितना निकल कर आएगा? 0 से 0 चला जाएगा, 5/4। क्या मैं इसको 5 × 1/4 लिख सकता हूं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक बात बताइएगा कि 1/4 जो फ्रैक्शंस वैल्यू है इसको परसेंट में कैसे लिखते हैं? तो कहेंगे सर 5 × 1/4 किसकी परसेंट वैल्यू होती है? 25% की। ठीक है, तो देखिएगा 25 पंजे 125, 125%। तो देखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 125% है। ठीक है ना मेरे भाइयों? तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा 3 संख्याएं हैं, 1 2 और 3। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि तीसरी संख्या अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या कितनी होगी? 130% होगी। वहीं दूसरी संख्या कितनी होगी? 40% अधिक है, यानी कितनी होगी? 140%। ठीक है, अब आगे सवाल को पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या कितनी है? 130। दूसरी संख्या कितनी है? 140 का कितना परसेंट है? यानी देखिएगा 0 से 0 चला जाएगा, तो 13/14। ठीक है, क्या मैं इसको 13 × 1/14 लिख सकता हूं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक बात बताइएगा कि जो 1/14 ये जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको परसेंटेज में कितना लिखेंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 13, ठीक है, ब्रैकेट में 7 सही 1/7%। जो 1/14 जो फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, इसकी परसेंटेज में हम लोग कितना लिख सकते हैं? 7 सही 1/7%। ठीक है, क्या मैं इसको फैक्टर कर सकता हूं, अलग अलग तोड़ सकता हूं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल तोड़ सकता हूं। तो देखिएगा 13 7 सही 1/7%, यानी 7 प्लस का 1/7%। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा 13 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 13 सत्ते 91, 13 का नाम 13 प्लस का 13/7%। ठीक है, अब देखिएगा 7 का नाम 7, यानी 1 सही
6/7%। क्या मैं 13/7 को एक सही 6/7% लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा जो एक सही है क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूं? तो कहेंगे हाँ। तो 91 + 1 92, तो 92 सही 6/7%। ठीक है। तो देखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो कहेंगे 92 सही 6/7%। ठीक है। तो क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि नीता का वेतन सीता से 25% अधिक है तो सीता का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? कतई लल्लू सवाल है। तो देखिएगा सवाल को करते हैं हम लोग। कह रहा नीता, N फॉर नीता और S फॉर सीता। ठीक है। कह रहा है कि नीता का वेतन सीता से 25% अधिक है। अब देखिएगा 25% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/4 होती है। ठीक है। तो कह रहा है नीता का वेतन सीता से अधिक है। तो कितना अधिक है? फ्रैक्शंस में कितना अधिक है? +1 यूनिट। तो देखिएगा नीता का वेतन कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। वहीं सीता का वेतन 4 यूनिट। ठीक है। अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो सीता का वेतन नीता से कितना कम है? तो देखिएगा 5 से 4 यानी कितना कम है? 1 यूनिट कम है। किसकी रिस्पेक्ट में? नीता की रिस्पेक्ट में, यानी 1/5। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20%। ठीक है। तो देखिएगा सीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। ठीक है। किसी को प्रॉब्लम? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? चलो फिर करते हैं सवाल का हम लोग मेकअप। देखिएगा क्या कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल बताइए। अब एक बात बताइएगा, 3 घंटे 40 मिनट में मिनट कितने बनेंगे? तो देखिएगा 36 18 और 40 यानी 220 मिनट। ठीक है। 3 घंटे 40 मिनट में कुल कितने मिनट होते हैं? 220 मिनट। गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया जाता है, यानी कितना मान लिया जाता है? 225.5 मिनट मान लिया जाता है। यहां तक किसी प्रॉब्लम? कितना एक्स्ट्रा मान लिया गया? तो कहेंगे सर प्लस का 5.5 मिनट मान लिया गया। ठीक है। और यही तो हमारी प्रतिशत भूल है, यही तो हमारी भूल है कि मानना था हमको 220 मिनट और मान लिया हमने 225.5 मिनट, यानी कितना एक्स्ट्रा मान लिया? 5.5 मिनट। ठीक है। किसकी रिस्पेक्ट में? तो कहेंगे सर कि 220 की रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो देखिएगा इंटू 100, क्योंकि हमको प्रतिशत भूल बतानी है। ठीक है। तो इंटू 100 से भाग करें, गुणा करेंगे। अब देखिएगा पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 11 25 55, 11 दूनी 22, यानी कितना निकल कर आ चुका है? 5/2। ठीक है। इसको कट करिएगा 2.5%। ठीक है। तो वो प्रतिशत भूल कितनी थी? 2.5%। ठीक है। ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है, ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इसलिए अपने भीतर से अहंकार को निकालकर खुद को हल्का कीजिए। ठीक है। क्योंकि अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक है। जिद्दी बनिए, अहंकारी नहीं। ठीक है। तो चलो फिर बढ़ते हैं इसी के साथ में हम लोग आगे। मेरे प्यारे भाइयों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। सवाल में कुछ भी नहीं, एकदम इजी सवाल है। तो देखिएगा हमने दो संख्याएं मान ली x और y। ठीक है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। अब 15% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3/20 होती है। ठीक है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, ठीक है, उनके योग का 15% है, यानी योग x प्लस वाई का 15% है। तो देखिएगा x माइनस वाई यानी 15%, यानी 3 यूनिट, वही इनका योग कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। ठीक है। तो देखिएगा यहां से x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो 2x बराबर 23। ठीक है। तो देखिएगा यहां से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 11.5। ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है 11.5। वहीं अगर y की बात करें कि y की वैल्यू क्या है, तो देखिएगा अगर मैं 20 में से इसको 11.5 को लेस कर दूं तो क्या मेरी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल निकल कर आ जाएगी। तो देखिएगा 20 में 11.5 लेस करिएगा, कितना बचेगा 8.5। ठीक है, तो देखिएगा अब सवाल में क्या कह रहा है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, यानी बड़ी संख्या x और y। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है 11.5, वहीं छोटी संख्या कितनी है 8.5। अब देखिएगा पॉइंट से पॉइंट हटेगा, दशमलव से दशमलव हटेगा, और बचा कितना, ये संख्या कितनी बन चुकी है 115:85। अब इसको देखिएगा कट करिएगा, 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15 अनुपात 5 का नाम 5, 5 7 35। ठीक है, तो बड़ी संख्या था तो छोटी संख्या का अनुपात क्या निकल कर आ चुका है 23:17। ठीक है, क्लियर है मेरे भाइयों? तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे भाइयों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, x के पास y से दुगना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के पास रुपयों का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं? देखिएगा 3 व्यक्ति हैं x, y और z। ठीक है, क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप पढ़िएगा, क्या कह रहा है, y के पास z से 50% अधिक रुपया है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि y के पास z से 50% अधिक है, यानी फ्रैक्शन में कितना अधिक है 1 यूनिट अधिक है, तो y के पास कितना हो जाएगा 3 यूनिट, वहीं z के पास कितना होगा 2 यूनिट। ठीक है, z के पास कितना है 2 यूनिट रुपए है, वहीं y के पास 3 यूनिट रुपए है। अब पहली स्टेप को पढ़िएगा, क्या कह रहा है, x के पास y से दोगुना रुपया है, यानी x के पास कितने यूनिट होगा 6 यूनिट होगा। ठीक है, 6 यूनिट रुपए है। अब आगे सवाल को पढ़िएगा, क्या कह रहा है, यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, देखिएगा यहां पर कितने यूनिट बनना है 6 3 9 2 11 यूनिट बराबर, कह रहा है यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है। सही से सवाल को पढ़िएगा, 110 औसत 110 रुपए है, यानी कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति हैं, यानी रुपए कितने हो गए 110 इंटू 3 11 33, यानी 330 रुपए। तो देखिएगा 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 30 रुपए। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? तो देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि x के पास कितने रुपए हैं, x के पास कुल कितने रुपए हैं, तो कहेंगे 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट 6 इंटू 30 बराबर 6×18, यानी 180 रुपए। ठीक है, तो x के पास कुल कितने रुपए हैं 180 रुपए हैं। किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं इस सवाल का हम लोग मेकअप। देखिएगा क्या कह रहा है कि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों में x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक के मान में कितने % कम हो जाएगा। देखिएगा कि व्यंजक है x और y, ठीक है, इनके दोनों मानों में क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है। कितने परसेंट की? 20% की कमी हो रही है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। कमी हो रही है यानी कितने की फ्रैक्शंस में कितने कमी होगी 1 यूनिट की कमी होगी। तो यक्स में देखिएगा पहले क्या था, यक्स में 1 यूनिट की कमी होगी, यानी पहले कितना था 5 था, अब कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, वहीं y में कितना होगा, पहले 5 था अब 4 यूनिट। लेकिन सही से सवाल को पढ़िएगा, क्या अगर व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में यानी y में कितने बार कमी होगी 2 बार कमी होगी। ठीक है, तो y में कितने बार होगी 2 बार कमी होगी, यानी 5 से 4। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा पचम 25 पंजे 125, यानी 125 आया यहाँ पर। अब कितना 4 चौक 16 चौको 64। ठीक है, तो देखिएगा पहले
पहले कितनी वैल्यू थी 125 थी, वहीं अब घटकर कितनी वैल्यू हो चुकी है 64 हो चुकी है। तो कितने की कमी हुई है, तो इसको सॉल्व करिएगा। 5 में से 4 जाएगा यानी 1, 12 में से 6 जाएगा यानी 6। ठीक है, तो कितने की कमी हो चुकी है, तो कहेंगे कि सर 61 की कमी हुई है। किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे 125 की रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125, इससे भाग लगाइएगा। 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब तो देखिएगा इसको 12.2 इंटू 4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 का नम 4। ठीक है, परसेंट। ठीक है, तो कितने की कमी हुई है 48.8% की कमी हो गई। ठीक है मेरे भाइयों, तो किसी को प्रॉब्लम, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे मित्रों, सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी टोटल कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। ए बी पर एक बिंदु सी भी है तथा एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। मैंने यहां पर कहीं सी बिंदु भी मान लिया। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइएगा कि अगर एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो सीबी की लंबाई कितनी होगी, तो कहेंगे कि सर 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि टोटल एबी की लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है मेरे भाइयों, यहां तक। आगे बढ़ते हम लोग। क्या कह रहा है, यदि एसी की लंबाई में 6% वृद्धि हो जाए, यानी एसी की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसमें 6% की वृद्धि हो जाए, तो बताइएगा कि सीबी की लंबाई में कितने परसेंट घट जाएगी। सीबी की लंबाई टोटल कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और कितने परसेंट घटेगी मुझे नहीं पता है, तो मैंने x परसेंट मान ली। तो देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा। परसेंट से परसेंट जाएगा और 2 3 6, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9%। ठीक है, यानी सीबी की लंबाई कितने परसेंट घट जाएगी, तो कहेंगे सर 9% घट जाएगी। क्लियर है मेरे भाइयों। तो आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।